Hello everyone, again welcome back to my YouTube channel Mechanical Concept. Now today I discuss about the coefficient of discharge for the वेंचुरीमीटर्स. अब वेंचुरीमीटर के लिए coefficient of discharge कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो प्रैक्टिकल है इस वीडियो में मैंने पूरा कवर कर रखा है. आप मेरा वीडियो पूरा स्टेप बाय स्टेप देखें और ये प्रैक्टिकल समझें. चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसी तरह अपडेट रहें. सबसे पहले अपन बात करते हैं वेंचुरीमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है. वेंचुरीमीटर इज़ अ फ्लो मीटर डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर द फ्लो रेट. मीन्स जो फ्लो रेट होती है वाटर की, जिसको अपन डिस्चार्ज कहते हैं पाइप के अंदर, वो अपन मेजरमेंट करते हैं वेंचुरीमीटर से. ये जो यूज़ आती है ये वाटर सप्लाई इंडस्ट्री में अपन इसको यूज़ लेते हैं. इसका जो ये वर्किंग करती है प्रिंसिपल बेसिस पे ये वर्किंग करती है. ये आपकी वेंचुरीमीटर की एक डायमेंशंस है. इसमें आपका ये इसका एरिया A1 है, यहाँ पे ये कॉन्वर्जेंट, फिर वापस थ्रोट और ये डाइवर्जेंट टाइप की. तो ये आपके यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, प्रेशर P1 है. तो हमेशा इनलेट प्रेशर होता है वो आपका ज़्यादा होता है, इनलेट वेलोसिटी कम होती है. और जब थ्रोट पे जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है. और जब कॉन्वर्जेंट टाइप, ये तुम्हारा कॉन टाइप का दिख रहा है इसे, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्वर्जेंट. और वापस इसका एरिया बढ़ जाता है इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट. जहाँ पे जब आउटलेट पे यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है वेलोसिटी बढ़ जाती है. तो यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी होती है वो सबसोनिक होती है, थ्रोट पे हमेशा सोनिक होती है और आउटलेट में हमेशा सुपरसोनिक वेलोसिटी होती है. तो यहाँ पे अगर प्रेशर ज़्यादा है, इनलेट प्रेशर, तो ये क्या करेगा, इस ट्यूब में ऊपर की ओर वाटर फ्लो हो जाएगा क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है. और यहाँ पे प्रेशर कम है इसलिए यहाँ पे वाटर फ्लो हाइट कम हुई. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अपन H कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद अपन इसकी वैल्यूज पुटअप करते हैं. कैसे करते हैं चलो आगे समझते हैं. वेंचुरीमीटर के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कॉन्वर्जेंट कॉन, ये आपका कॉन्वर्जेंट, फिर यहाँ पे ये थ्रोट और उसके बाद डाइवर्जेंट. तो ये यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होता है. ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होता है, वेलोसिटी लो होती है और प्रेशर हाई होता है. उसके बाद थ्रोट पे वेलोसिटी इंक्रीज होती है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. और क्रॉस सेक्शन एरिया पे इंक्रीज हियर सो प्रेशर स्टार्ट इंक्रीजिंग. ठीक है, यहाँ पे आपका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है. उसके बाद अपन बात करते हैं इसको कैसे मेजरमेंट करते हैं. यहाँ पे मैंने एक यूट्यूब टाइप का मैनोमीटर लगा रखा है और इस मैनोमीटर मैंने मरकरी फिलअप कर रखी है. यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, इस मरकरी को नीचे की ओर पुशअप करेगा तो ये नीचे की ओर आ जाएगा. और यहाँ पे प्रेशर कम होगा तो ये ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा. तो यहाँ पे ये सपोज करो यहाँ तक ये इसका स्टॉप है और यहाँ पे ये A1 है. तो इन दोनों के जो डिफरेंस हो जाएगा वो X आ जाएगा. इसको अपन बोलते हैं प्रेशर डिफरेंस. अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले ये समझ लो, इसका एक यहाँ से वाटर आ रहा है इनलेट और यहाँ पे ये थ्रोट हो गया और ये आउटलेट हो गया. अब यहाँ पे अपन ने पढ़ा था प्रेशर ज़्यादा होता है, तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ये प्रेशर ज़्यादा लगाएगा तो ये वाटर नीचे की ओर मूवमेंट करेगा. और यहाँ पे प्रेशर कम होता है थ्रोट पे तो ये ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम लगेगा और इसका प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा. तो ये देखो यहाँ पे इसका प्रेशर ज़्यादा है तो ये नीचे रहता है और इसका प्रेशर कम है तो ये हमेशा ऊपर की ओर रहता है. और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो अपन कैलकुलेट करते हैं. ये कुछ इस तरीके की दिखती है. अब अपन इसकी कैलकुलेशन में सबसे पहले अपन प्रेशर हेड कैलकुलेट करते हैं. H कैलकुलेट करने के लिए 13.6 जो मरकरी की डेंसिटी होती है मल्टीप्लाई बाय X होता है आपका डिफरेंस, जो भी अपन ने यहाँ पे पढ़ा था ना, इन दोनों का डिफरेंस ये X है. ये जो हाइट है यहाँ पे और ये जो हाइट है, इन दोनों को आप स्केल से, यहाँ पे स्केल लगी उससे मेजरमेंट ले लो और इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लो. ये आपका X आ जाता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो प्रेशर हेड आ जाएगा. अब अपन को निकालना है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज. थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है Q बराबर AV. अब A की जगह अपन ने लिख दिया एरिया. यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एरिया A1 A2 अपॉन अंडर A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर और यहाँ पे √2GH आ जाएगा. V वेलोसिटी होती है, V बराबर √2GH. अब यहाँ पे जो H है ये H आपका प्रेशर हेड है. ये वाली जो वैल्यू है ये आपको यहाँ पे पुटअप करनी है. यहाँ पे जो A है वो एरिया ऑफ, जो सबसे पहले इनलेट है जो वेंचुरी का, वहाँ पे एरिया है, और A2 है जो थ्रोट का एरिया है. ये ध्यान रखना, ये आपको गिवन होता है. एक्चुअल डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं, Q बराबर AV. A अपने पास एरिया ऑफ टैंक होता है और V वेलोसिटी, हाइट डिवाइडेड बाय टाइम. तो हाइट तो अपन ने जैसे अभी बर्नौली में अपन ने कैलकुलेट किया था, टैंक में T सेकेंड बाद कितनी हाइट में इंक्रीज होता है वो अपन कैलकुलेट करते हैं. उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD बराबर Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल.
एक्चुअल अपन थ्योरेटिकल की वैल्यू रखेंगे तो अपन सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्चुअल में ध्यान रखना वेंचुरीमीटर में होता है वो लॉसेस बहुत कम होता है। ये इसकी टेबल बनानी है आपको, प्रेशर डिफरेंस निकालना है 3, उसके बाद राइज इन वाटर लेवल, टैंक में कितना वाटर लेवल हुआ राइज, और उसके बाद कितने टाइम में ये लेवल राइज हुआ। जैसे सपोज करो यहाँ पे पहले था H1 था वाटर का लेवल, अब मैंने क्या किया 15 सेकेंड बाद वाटर का लेवल हो गया H2, तो इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर और वापस 15 सेकेंड बाद तो वो आ जाएगा आपका H3, वापस डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, और अगेन 15 सेकेंड बाद तो H4, तो उसका डिफरेंस अपन कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे करके आपको निकालना है वाटर राइज का लेवल। उसके बाद एक्चुअल डिस्चार्ज यहाँ पे वैल्यू रखनी है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज की यहाँ पे 3 वैल्यूज निकालनी है, और सी डी आपको निकालना है। सी डी होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल। अब ये ऑब्जर्वेशंस होते हैं, इसमें आपको एरिया ऑफ मेजरिंग टैंक का एरिया गिवन है, उसके बाद डेंसिटी वाटर की डेंसिटी गिवन है, जी की वैल्यू आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, डायमीटर ऑफ वेंचुरी इनलेट का डायमीटर गिवन है, और जो वेंचुरी थ्रोट का डायमीटर आपको गिवन है। तो अगर डायमीटर गिवन है तो आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो पाई आर स्क्वायर से। तो ये डायमीटर है, इसको हाफ कर दो तो आर रेडियस बन जाएगी। तो इससे आपने एरिया वेंचुरीमीटर का इनलेट और एरिया थ्रोट का ये आपने कैलकुलेट कर लिया। ये आप कहाँ पे यूज़ लेगो, Q बराबर A1 A2 अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, जहाँ फार्मूला अपन यूज़ लेते हैं वहाँ पे A1 और A2 की वैल्यू ये पुटअप करनी है। उसके बाद ये आपका प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाटर कलेक्टिंग है, यहाँ पे वाटर कलेक्ट होता है इस टैंक में। ये आपकी वेंचुरीमीटर लगी हुई है, ये कॉन्वर्जेंट, फिर वापस थ्रोट, और ये डाइवर्जेंट। यहाँ पे ये जो ट्यूब्स लगी होती हैं इन ट्यूब्स को अपन यहाँ पे अटैच कर लेते हैं, और ये जो यहाँ पे लगा हुआ है यूट्यूब टाइप का मैनोमीटर्स लगाता है। ये देखो वेंचुरीमीटर्स कुछ इस तरीके की दिखती है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, थ्रोट पे प्रेशर कम होता है, और वापस यहाँ पे प्रेशर और कम हो जाता है। उसके बाद ये आपकी यूट्यूब मैनोमीटर्स आ जाती हैं, यहाँ पे मरकरी फिलअप होती है, यहाँ पे प्रेशर अगर ज़्यादा होता है तो ये प्रेशर कम हो जाता है, यहाँ पे ये ऊपर की ओर मूवमेंट कर लेता है। जिसका प्रेशर ज़्यादा होता है वो हमेशा नीचे की ओर मूवमेंट करेगा, क्योंकि हाई प्रेशर होगा तो ये मरकरी के ऊपर प्रेशर लगाएगा। उसके बाद अपन यहाँ से ये स्केल बना रखी है, यहाँ पे स्केल लगी हुई है, इसका आप दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लो। जैसे यहाँ पे ये है और यहाँ से ये वैल्यूज आती है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपकी एक्स आ जाएगी प्रेशर हेड। उसके बाद यहाँ पे आपको वाटर कलेक्ट करना है, ये आपका वाटर का आ रहा है, वेंचुरीमीटर से फ्लो होते हुए आ रहा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वाटर का लेवल मेजरमेंट ले लेना है। लेवल मेजरमेंट के लिए ये ट्यूब्स लगी होती है, यहाँ पे आपको जैसे H1 ले लिया, T सेकेंड बाद इसको क्या करना, पाइप को इस साइड मूव करवा लेना, तो यहाँ पे वाटर कलेक्ट हो जाएगा, और ये 15 सेकेंड बाद ये वाटर का लेवल यहाँ तक आ जाता है। पहले यहाँ तक था, फिर यहाँ तक आ जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, वो आपका राइज इन वाटर लेवल आ जाएगा। वो अपन कहाँ यूज़ लेंगे, जो आपकी थ्योरेटिकल वैल्यूज आएगी ना, एक्चुअल वैल्यू, उसमें अपन इसको यूज़ लेंगे। ये आपकी ट्यूब्स होती है, इसमें वाटर इकट्ठा हो जाता है। जैसे 2 पे पहले वाटर होता है, फिर 15 सेकंड बाद 3 पे आ जाता है, अगेन 15 सेकंड बाद 4 पे, अगेन 15 सेकंड बाद 5 पे। तो आप अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ये हमारी वेलोसिटी, ये डिस्चार्ज है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज और एक्चुअल डिस्चार्ज अपन को कैलकुलेट करना। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आ जाएगा आपका थ्योरेटिकल वैल्यू से, A1 आपको गिवन है, A2 आपको गिवन है, और उसके बाद H की वैल्यू अपन ने यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 13.6 मल्टीप्लाई बाई H1 माइनस H2। तो यहाँ पे ये कैसे आया 13.6, अपन क्या करते हैं, प्रेशर ऑफ वाटर और प्रेशर ऑफ मरकरी, रो जी एच होता है। अब रो यहाँ पे वाटर का, एच होता है आपका वाटर का, रो मरकरी का, एच मरकरी का। अपन को क्या करना है, वाटर का लेवल कैलकुलेट करना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मरकरी, हाइट ऑफ मरकरी और डेंसिटी ऑफ वाटर। अब यहाँ पे हाइट ऑफ मरकरी की हाइट ही ऊपर नीचे हो रही है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, इसलिए अपन यहाँ पे मरकरी की हाइट का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। और यहाँ पे वाटर का हाइट अपन एच अपन यहाँ वाटर का रखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मरकरी की डेंसिटी कितनी हो जाती है 13.6, और वाटर की हालांकि होती है 13,600, पर अपन क्या करते हैं, इसको वाटर की डेंसिटी से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 13.6 हो जाती है, और मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ मरकरी। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को अपन यूज़ लेते हैं। तो ये फार्मूला यहाँ से आता है। उसके बाद अपन यहाँ पे यूज़ लेते हैं, ये वैल्यूज़ आ गई, इस वैल्यू को आप यहाँ पे रखो और ये सारा डेटा कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे मेरे पास Q थ्योरेटिकल आया है 2.28 इंटू 10⁻⁻⁴ वाट। उसके बाद अपन को मेरे को कैलकुलेट करना है एक्चुअल जो होता है वो अपन मेरे को कैलकुलेट करना है, एक्चुअल डिस्चार्ज Q बराबर AV। अब यहाँ पे एरिया और यहाँ पे वेलोसिटी, ये जो H1 और H2 है
ये H1 H2 आपको यहाँ से कैलकुलेट करना, वाटर का जो वाटर लेवल है वो कितना इंक्रीज हुआ। सबसे पहले H1 पे था, 15 सेकंड बाद वाटर का लेवल कितना इंक्रीज हुआ, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा H1 और H2। जैसे मैंने 20 सेकंड के लिए कैलकुलेट किया, आप 15 से 20 सेकंड 25 सेकंड कितना भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टॉप वॉच चाहिए। जैसे मैंने एरिया मेरे पास पड़ा है टैंक का, H1 और H2 निकाल लिया, ये सेंटीमीटर में है तो इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे भी ये जो टाइम है ये टाइम लिख दिया और इसको यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मेरे पास एक्चुअल वैल्यूज़ आ गई। एक्चुअल वैल्यू आने के बाद अब मैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लूँगा, Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल। इसकी वैल्यू आती है मेरे पास 0.88। एक्चुअल में इसकी वैल्यू आनी चाहिए 0.989 से लेके 96 तक के बीच में। तो इसमें बहुत कम फ्रिक्शंस होता है और बहुत कम लॉसेस होते हैं। तो अपन कैसे वेंचुरीमीटर के CD कैलकुलेट कर सकते हैं ये मैंने इसमें पूरा डिस्कस किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है मैकेनिकल कंसेप्ट। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।